सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र वाले जो भूमिहीन लोग थे, जो जहाँ तहाँ जो झोपड़ी बना करके रह रहे थे, वैसे लोगों को आज पक्का मकान देने का काम किया है। और आदित्यपुर के काशीडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गृह प्रवेश जुलाई महीने के पहले सप्ताह में किया गया। नगर प्रबंधक ने बताया कि लाभुकों का गृह प्रवेश करा दिया गया। आदित्यपुर के काशीडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नगर प्रबंधक ने बताया कि जिन लाभुकों ने आवेदन नहीं, इनके विद्युतीकरण में आ रही बाधा को नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश के प्रयास से दूर किया गया। ट्रांसफार्मर लगने व अन्य काम तेजी से कराकर लाभुकों को दिया गया। आवास लेने के लिए जो लाभुक किसी कारण से पहले आवेदन जमा नहीं कर पाए, वे नगर निगम में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिन लाभुकों ने अभी तक 92,000 रुपये की पहली किश्त जमा नहीं किया है, उनका आवास आवंटन रद्द किया जाएगा। मौके पर सरायकेला खरसवा के उपायुक्त एवं सांसद पूर्व पार्षद उपस्थित रहे। और अग्नि से ही हम किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत करते हैं, तो दीप प्रज्वलन हमारे भारतीय संस्कृति की एक अटूट पहचान है। और दीप प्रज्वलन के ज्यादा खुश हो गए तो चले 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 घर में न रहना है, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण का हो। अब सरकार ने सबको क्या कहता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सारा चीज सबको देने का, सबको मिलने का अधिकार है। और उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र वाले जो भूमिहीन लोग थे, जो जहाँ तहाँ जो झोपड़ी बना करके रह रहे थे, वैसे लोगों को आज पक्का मकान देने का काम किया है। और इससे भूमिहीन भी नहीं रहेंगे और कहीं जोगी झोपड़ी में भी नहीं रहेंगे। यही तो सरकार का काम है। मैडम, फ्लैटों का अवलोकन किया, क्या देखा? अभी तो हमने जो जहाँ पर 2-3 रूम को हमने देखा, वहाँ तो बहुत अच्छा है। अब जो कमी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी वैसा जहाँ हम लोग ने देखा वहाँ ठीक ठाक है। पानी बिजली का व्यवस्था है, रूम जो जितना देना था वो बढ़िया अच्छा है, इसलिए कोई ऐसा कमी तो रहा नहीं है। मैडम, अबुआ आवास में 2 कमरा मिलता है और देखिए, अबुआ आवास में 2 कमरा मिलता है। अबुआ आवास शहरी में नहीं होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग हमारे जो रहते हैं, उनके साथ सिर्फ मनुष्य या परिवार ही नहीं रहते हैं, उनके साथ मुर्गी है, बकरी है, गाय है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के साथ वो रहते हैं। तो राज्य सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों के हिसाब से उन्होंने योजना तैयार करके उनको 2 कमरा का योजना, उनका आवास बनाने का काम कर। देखिए, ये देश उस कालखंड में जी रहा है जब 36 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। और इस कालखंड में अगर आज भी दुर्भाग्य से कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई है कि 1-1 वर्ष से कोई ब्रिज नहीं बन रहे, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और ये जान के मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है कि ये परिस्थिति हमारे झारखंड में इस प्रकार की एक है। तो ये जानकारी जो आपके माध्यम से मुझे मिली है, मैं इस विषय में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करके समस्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जब एक तरफ पूरा देश 36 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहा है, तो एक ही स्थान पे ये निर्माण 1 वर्षों से क्यों रुका हुआ है। इस विषय पर NHAI के लोगों से बात करके
समस्या कहाँ आ रही है, लापरवाही कहाँ हो रही है, दोनों ही परिस्थितियों की जानकारी लेकर के इसके समाधान की दिशा में जो भी कदम उठाना होगा उसका मैं प्रयास करूंगा।